हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य, बुध और मंगल की युति की। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। जब जन्म कुंडली में सूर्य, बुध और मंगल एक साथ एक ही राशि में और बहुत पास डिग्री में हो तो इसे 3 ग्रहों की युति कहा जाता है। यहाँ हम यह मानकर चल रहे हैं कि तीनों ग्रह आपस में काफी करीब है, क्योंकि अगर सूर्य और बुध एक तरफ हो और मंगल दूसरी तरफ तो युति उतनी शक्तिशाली नहीं मानी जाती। दोस्तों, अब युति को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि ये तीनों ग्रह क्या दर्शाते हैं। सबसे पहले सूर्य अहंकार का ग्रह है। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व। सूर्य पिता को दर्शाता है। अधिकार, सत्ता और शासन से जुड़ी ऊर्जा और भीतर की वह गर्म शक्ति है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब दोस्तों, बुध बुद्धि का ग्रह है। तर्क, विश्लेषण और व्यावहारिक सोच, तेज निर्णय लेने की क्षमता, बोलने की शैली, संवाद और लिखने समझने की शक्ति, यह सब बुध दर्शाता है। अब जानते हैं, मंगल ऊर्जा का ग्रह है। साहस, इच्छा शक्ति, अनुशासन, लड़ने की क्षमता, आंतरिक शक्ति और प्रतिस्पर्धा। मंगल योद्धा की ऊर्जा है। अब दोस्तों, जब सूर्य, बुध और मंगल तीनों एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के भीतर अहंकार, बुद्धि और ऊर्जा तीनों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति तेज सोचता है, तेज बोलता है और तेजी से कर्म करता है। इस युति में व्यक्ति बहुत सीधे और स्पष्ट तरीके से बात करता है। कई बार दूसरों की बात सुने बिना अपना पक्ष रखने लगता है। दोस्तों, यह युति नेतृत्व की प्रवृत्ति देती है। ऐसे लोग स्वभाव से सेनापति जैसे होते हैं। आदेश देना, दिशा दिखाना और आगे रहना। इस युति में पिता के साथ विचारों का टकराव भी दिख सकता है। बहस, तर्क और अपनी बात मनवाने की कोशिश। लेकिन दोस्तों, यह युति केवल आक्रामक नहीं है, यह युति अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तित्व भी बनाती है। ऐसे लोग तकनीकी सोच वाले हो सकते हैं। मशीनों, उपकरणों और जटिल कामों को समझने में तेज। अगर यह युति विशेष भावों में हो तो व्यक्ति कंप्यूटर, तकनीक या इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में बेहद कुशल हो सकता है। दोस्तों, यह युति कानूनी बहस और तर्क वितर्क की क्षमता भी देती है, जहां शब्दों से लड़ाई लड़ी जाती है। अब दोस्तों, डिग्री का महत्व समझिए। युति में जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम होती है उसी का प्रभाव सबसे अधिक होता है। अगर सूर्य सबसे कम डिग्री पर हो तो व्यक्ति का अहंकार उसकी बुद्धि और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। वह चाहता है
कि उसे पहचाना जाए, उसकी प्रशंसा हो। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। अगर बुध सबसे कम डिग्री पर हो तो व्यक्ति की पूरी शक्ति संवाद और सोच में लग जाती है। वह शब्दों से लड़ाई जीतना चाहता है। उसकी बात तेज, स्पष्ट और प्रभावशाली होती है। और दोस्तों, अगर मंगल सबसे कम डिग्री पर हो तो व्यक्ति हर जगह शक्ति दिखाना चाहता है। वर्चस्व और जीत उसका लक्ष्य बन जाती है। ऐसे लोग शारीरिक प्रतिस्पर्धा, खेल और संघर्ष में आगे रहते हैं। दोस्तों, यह युति प्रबंधक, नेतृत्वकर्ता और अधिकार की कुर्सी तक पहुंचने की क्षमता देती है। लेकिन संतुलन हो तो यही युति टकराव और अत्यधिक आक्रामकता भी ला सकती है। अब अंतिम सार, सूर्य, बुध और मंगल की युति अत्यंत शक्तिशाली युति है। यह युति तेज बुद्धि, मजबूत इच्छा शक्ति और कर्मशील व्यक्तित्व देती है। लेकिन इसका सही उपयोग संयम और संतुलन से ही संभव है। तो दोस्तों, यह था सूर्य, बुध और मंगल की युति का विश्लेषण। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह युति आपकी कुंडली में क्या फल दे रही है, तो हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।